बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन यानी लीजेंडर फंक्शन से रिलेटेड है। जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल टू शो दैट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू sigma n is equal to 0 to infinity t to the power n p n x, where modulus of x less than equal to 1 and modulus of t less than 1। इस 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इस क्वांटिटी को कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं, यानी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में से हम t को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगी 1 माइनस टी को अगर हमने यहाँ पर बाहर ले लिया इसको तो टी बाहर निकलेगा, बचेगा 2x, माइनस भी बाहर लिया हुआ है तो ये प्लस का टर्म हो गया और ये प्लस था तो माइनस का हो जाएगा। टी बाहर लिया तो एक टी बच जाएगा यहाँ पर, होल पावर यहाँ पर माइनस की 1/2 है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला, लेकिन उसको आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो कैसे आगे आ जाएगा उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। मीन्स हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर इसको लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ पर करना होगा, तो इस यहीं से लेकिन बनेगा फार्मूला। तो इसको हम शुरुआत से ही बता देते हैं। 1 प्लस ये फार्मूला आपको पता ही है, n इंडेक्स होता है, यानी ये निगेटिव पावर भी हो सकती है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 होल क्यूब, और इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम अपने जो एक्सपेंशन है उस जैसा बनाने के लिए बिटवीन साइन माइनस करना चाहेंगे, यानी x की जगह पर अगर हम माइनस एक्स रख देंगे तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर x ऑड पावर में है उसमें तो माइनस आ जाएगा शुरू में, और जिसमें इवन है तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये साइन में चेंज नहीं होगा। यानी अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस एक्स रखते हैं माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस शुरू में लिख दें या तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3x क्यूब और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसमें भी थोड़ा और इसको स्पेशल करेंगे तो n की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस 1/2 रख देंगे, क्योंकि हम इसी फार्मूले का आगे चल के यूज़ करेंगे वहाँ पर, और ये फार्मूला डायरेक्ट अगर याद हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी जहाँ पर भी n मिले वहाँ पर माइनस का 1/2 यहाँ पुट कर देना है। तो 1 माइनस n की जगह पर माइनस 1/2 रखना है, x प्लस माइनस 1/2 n की जगह पर माइनस 1/2 रखना है, बाकी चीज़ें एज इट रहेंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 n की जगह पर पुट कर रहे हैं -1, और माइनस 1/2 अपान में फैक्टोरियल 3x क्यूब और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये दो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस 1x आ जाएगा और प्लस ये वैल्यू माइनस का 1/2 लिखा रहने दें। अपान बंद करते हुए एलसीएम लेंगे तो 2 का दे इंटू होगा 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3/2 अपान फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का 1/2 है, और अभी इसको सॉल्व किया था तो माइनस का 3/2 आया। ऐसे ही यहाँ पर अपान बंद कर लेंगे और 2 का यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी, जैसे कि हम फार्मूले में देख रहे हैं यहाँ पर n माइनस का 2 था तो n के यहाँ पर इतना रखेंगे तो 2 का इंटू का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया अपान में 2, और x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन। तो हमारा ये आ गया 1 प्लस
1/2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस 1 को हम इसके साथ में ले आएंगे तो 1/2 लिखेंगे। इस 2 को इसके साथ में ले जाएंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा x²। और ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया और इनका माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया। इस 1 को इसके साथ ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस 2 को इसके साथ ले लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इतना टर्म तो मेरे ये फैक्टर पहले से 1/2 और 3/4, एक नया फैक्टर इसके साथ में जाएगा। 3 इसके साथ इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। एक्स की और देख रहे हैं सीरीज़ बन रही है और आगे की टर्म भी हम इजीली लिख सकते हैं। एक बार 1/2 आ गया तो ये 1/2 आएगा, साथ में देख रहे हैं ऊपर भी 2 ऐड होगा, नीचे भी 2 ऐड हो जाएगा। ऐसे तरीके जो टर्म आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं, वो तो रहेंगे, साथ में एक फैक्टर बढ़ता जाएगा और एक्स की पावर भी देख रहे हैं एक एक बढ़ती चली जाएगी। ये एक्सपेंशन है 1 - x की पावर -1/2 का। इस एक्सपेंशन का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, जो भी हमने देख रहे हैं यहाँ पर बाइनोमियल है हमारे पास, इसमें यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे। तो यूज़ करने पर हमें मिलेगा, पहला टर्म था 1, फिर अगला टर्म था प्लस का हो जाएगा 1/2 और फिर वहाँ पर x था, x की जगह पर हमारे पास ये वैल्यू है t और 2x माइनस का t। फिर वहाँ पर था प्लस 1/2 था, उसके बाद में इसमें 2 ऐड किया 3 हो गया, इसमें 2 ऐड किया 4 हो गया और x की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी हमारे ये वैल्यू है तो t की पावर भी 2 हो जाएगी और इस ब्रैकेट की पावर भी 2x माइनस t का होल स्क्वायर, क्यों पूरे को हमने x कंसीडर यहाँ पर करना है। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ़ टर्म जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, तो ऐसे टर्म लिखते जब जाएंगे तो हमको जब यहाँ पर n-1 पावर वाला टर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पर 2 पावर वाला है तो हमें क्या लिखना है 1 × 3, 2 का डिफरेंस ऊपर आता रहेगा और क्या आएगा अभी हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर इधर 2 आएगा, यहाँ पर आपको मालूम है कि 4 आएगा, इवन आएगा और आगे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम जब लिखेंगे t की पावर को देखते हुए, क्यों t की पावर यहाँ पर 2 थी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 हो गया, इसका ट्वाइस हो गया। t की पावर अगर यहाँ पर हम n-1 लिखेंगे, जिस तरीके से ये t की पावर ऐसी, इसकी पावर भी उतनी रहेगी, यानी 2x माइनस t की पावर भी n-1 रहेगी। तो यहाँ पर आपको मालूम है इसका ट्वाइस करेंगे, यानी 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2n-2 आ जाएगा। तो इसका लास्ट ये आ जाएगा, इस तरीके से इसका लास्ट है 2 का 4 हो गया, इससे एक कम ऊपर है, यानी 4 है तो 3 है, तो ऐसे एक कम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n-3 हो जाएगा। इसमें से एक कम किया तो ये आ गया, तो यहाँ से लास्ट में क्या आएगा इसमें हमें पता चल गया। यहाँ पर इवन आ रहा है 2, 4, इस तरीके से 2 से डिवाइड होने वाले और ऊपर ऑड वाले आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टर्म इसका लिखना चाहें तो इसको देख के ही आसानी से लिखा जा सकता है, या फिर पीछे के जो टर्म है उनके यूज़ से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट टर्म को इसके बाद वाला जो जस्ट टर्म, जगह कम है तो हम नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 × 3। बाकी तो जो फैक्टर हैं ये भी लिखना चाहे लिख दें, लेकिन आपके पास जगह ना हो, हमारे पास तो है, तो इसलिए उसको ना लिखें। तो उसके बाद वाला जो टर्म है, यानी इसमें से 2 देखिए ऐड किया तो ये आ गया, इसमें 2 जब ऐड करेंगे तो ये तो लिखना ही होगा साथ में साथ, इसके बाद वाला टर्म लिखना है तो इसमें एक ऐड कर लेंगे तो ये 2n-1 ही बचेगा और इससे एक ज़्यादा, यानी 2 ऐड करें, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 2n आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 × 4 और यहाँ पर होगा 2n और इससे एक कम ऊपर होगा, वो पहले से मौजूद है और t की पावर इसकी जो है आधी होगी। और जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं इसका दुगुना हमने करके लिखा था, इसका आपकी बार उल्टा करके दिया इसमें। उसके बाद ये वाला फैक्टर तो है 2x और इसमें t की पावर जो होगी वही इसकी भी पावर होगी, यानी n और प्लस एंड सॉन, और आगे भी टर्म होंगे लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, एंड सॉन टू इन्फिनिटी। अब अगले स्टेप में हमारा ये जो n-1 आपका जो लिखा हुआ है इसका एक्सपेंसन हम लोग कर देंगे और एक्सपेंसन करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज़ करेंगे और इसमें बिटवीन साइन माइनस है तो हमारे पास फार्मूला मौजूद भी है, उस फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फार्मूले का लेकिन वहाँ पर होना चाहिए 1, तो हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, हमें दूसरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला भी जो भी लिखे हैं, जो हम पीछे आपको दिखा रहे हैं, वो हमारा n इंडेक्स के लिए था, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी हो और यहाँ पर 1 होना फिर ज़रूरी हो जाता है अगर n इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है x ना हो के
बनना हो के एक्स 2x लिखा हुआ है तो इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं एक्स पॉजिटिव इंटीजर के लिए x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंसन होता है nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 x की पावर एक कम होती जाएगी और a की पावर 0 से बढ़ती जाएगी 1 2 3 इस तरीके से, प्लस nc2 x की पावर n माइनस का 2 a की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। और ये तब तक जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो, जैसे 0 है तो यहाँ पर n ना आ जाए 0 की जगह पर, तब तक ये बढ़ता रहता है। और हमें चूँकि एक्सपेंसन इसमें तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम जो जहाँ पर ज़रूरत है हमको वहाँ पर फार्मूले में वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हम ज़्यादा टर्म लिखें, कुछ टर्म लिखेंगे, वहाँ से हमारी बात क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल अभी जिस फार्मूले को हम अप्लाई करना होगा वहाँ पर बिटवीन साइन माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपेंसन जो है वो 2x माइनस टी लिखा हुआ है, उसकी पावर है n माइनस 1 और अगले टर्म में n पावर है, तो उसके लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं तो बिटवीन साइन यहाँ पर माइनस करना है, तो x माइनस ए कर दें उसकी पावर n। अब यहाँ पर a की जगह पर माइनस ए यानी रखना है, तो जिसमें ऑड पावर a है वो निगेटिव हो जाएगा। तो जब 0 होता है वैल्यू 1 होती है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी x टू द पावर n आ जाएगा। फिर माइनस का nc1 और यहाँ पर ये ऑड हो चुका है, ऑड था इसलिए माइनस आ गया है, x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस का माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा nc2 x टू द पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर। और इसी तरीके से अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म होंगे, और इसमें टर्म्स के नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होंगे n इंडेक्स में आपको मालूम है n से एक ज़्यादा यानी n प्लस 1 होते हैं, और n इंडेक्स होता है तब तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म होते हैं। फ़िलहाल हमें इसमें ज़्यादा टर्म लिखना नहीं, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। हम अपना अब फार्मूले का इस फार्मूले का अब यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ हमें जो करना है वो इन जगह पर करना है। बाकी देखिए पावर तो यहाँ पर 2 पावर होगी, 1 पावर होगी, यहाँ पर 2 पावर होगी, मैक्सिमम t की पावर 2 मिलेगी। यहाँ पर ये है t की पावर मैक्सिमम n माइनस 1 मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी जो टर्म है फैक्टर है उस पर t की पावर यहाँ पर n मिल जाएगी, क्योंकि हम आगे आने वाले टर्म में t की पावर n के कोएफिशिएंट को यहाँ पर कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका एक्सपेंसन करेंगे तभी कर पाएंगे, और इसका भी एक्सपेंसन करना होगा, और इससे पहले जितने भी टर्म आ रहे हैं उनका भी करना होगा, क्योंकि ये वो टर्म है इसके बाद में t की पावर n प्लस 1 आ जाएगी, फिर उसके बाद t की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो हमें t की पावर n का जब कोएफिशिएंट देखना होगा तो पीछे वाले टर्म ही देखना होंगे, क्योंकि t की पावर n ये के बाद अगला n प्लस 1 होगा तो पावर बढ़ती जाएगी, और उसमें और भी इसका एक्सपेंसन से भी t की पावर मिलेगी तो पावर और बढ़ जाएगी, तो उनको हमें नहीं लिखना है। t की पावर n का कोएफिशिएंट देखना है तो हमें पीछे वाले जो भी टर्म है जितने भी हैं वो लिखना है, क्योंकि n की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक होगी, तो इसलिए अब इनका एक्सपेंसन, इन्हीं दोनों का एक्सपेंसन हम लिख देते हैं, क्योंकि बाकी टर्म ना तो इससे पहले हमारे पास हैं और ना ही इस टर्म के बाद हैं, तो इन्हीं दोनों टर्म का एक्सपेंसन लिख के इसको जनरलाइज कर दिया जाएगा। तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो एज इट नोट कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ जब यहाँ पर आएंगे तब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम जो अभी लिखी है उसमें यहाँ पर इन दोनों में अप्लाई करेंगे, तो बाकी के फैक्टर्स वैसे ही हम नोट कर देते हैं अगले स्टेप में, और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, वो हमारे सामने ही लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले को हमें पता होना चाहिए, ये वैल्यू चल रही है वो है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल की, यानी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 की वैल्यू, यानी एक्सपेंसन ये हम लोग लिख रहे हैं। तो शुरू के जो टर्म थे 1 प्लस 1/2 t एंड 2x माइनस टी, इसी को फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1 इंटू 3 अपान 2 इंटू 4, फिर पावर 2 हो जाएगी 2 स्क्वायर 2x माइनस टी का होल अब स्क्वायर, फिर एंड ऑन कर दिया था, और हमने tn माइनस 1 वाला जो था उस कोएफिशिएंट को लिखा था जो था पीछे देख लीजिएगा 1 इंटू 3 एंड 5 एंड ऑन ऑड वाले होंगे, और 2n माइनस का 3 था, और ऐसे अपान में था ये 2 इंटू 4, और आगे यहाँ पर 2n माइनस का 2, इससे एक ज़्यादा, और t की पावर n माइनस 1। ये अभी तक तो हमने नोट किया। इसके बाद जो वैल्यू हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं
वो एक्चुअल में एक्सपेंसन लिखेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम का, जो कि हमारे पास ऊपर लिखा है, इसका यूज़ करते हुए इसका एक्सपेंसन लिखेंगे। और ये एक्सपेंसन 2x माइनस टी की पावर n माइनस 1 का एक्सपेंसन लिखना है। तो x यहाँ पर तो 2x है और a की जगह पर हमारा t है और n की जगह पर n माइनस 1 है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो ऊपर मैंने लिख रखा है इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। यानी 2x की पावर सबसे पहले तो लिखेंगे n माइनस 1 और 2x की पावर अब घटती चली जाएगी, माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म आएंगे। n माइनस 1 c पहले 1 लिखा जाएगा और 2x की पावर जैसे हमने बोला कि अब घटती चली जाएगी, n माइनस का 2 हो जाएगी और t जो है उसकी पावर अब 1 से बढ़ना शुरू होगी। और हमें ज़्यादा टर्म इसमें नहीं लिखना होंगे क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि हम t की पावर n के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर जो होगा n माइनस 1 वो तो वही रहेगी, नीचे ये पहले 0 था फिर 1 हुआ, अब की 2। 0 वाले लिखा नहीं क्यों, हम बता चुके हैं पहले कि 0 होता है नीचे, तो ऊपर कुछ भी होती वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है और उसकी वैल्यू इतनी आ गई है। तो इसके बाद हम लिखेंगे 2x की पावर ये घट के हो जाएगा n माइनस का यहाँ पर 3 और t की पावर 1 बढ़ा दें यानी 2 हो जाएगा। इससे ज़्यादा अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है माइनस कर के एंड ऑन करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद वाले जो टर्म है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये फैक्टर्स तो वही रहेंगे यानी 1 इंटू 3 और इसके बाद वाला, इसे लिखने के बाद नेक्स्ट वाला जो फैक्टर होगा वो 2n माइनस का 1 होगा, इससे 2 ज़्यादा, ऐसे 2 इंटू 4 इंटू एंड ऑन, इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा वो 2n के बराबर होगा। और फिर t की पावर यहाँ पर n इतना था और 2x माइनस टी की पावर n का हमें एक्सपेंसन लिखना है, तो इस जैसा ही लिखना होगा, बस n की जगह n माइनस 1 के यहाँ पर n रखना होगा। और फार्मूला ऊपर हमने बता ही दिया बाइनोमियल थ्योरम का कौन सा यूज़ करना है, तो 2x की पावर n और फिर n माइनस 1 के यहाँ पर n करना है c1, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी यानी 2x की पावर यहाँ पर n माइनस 1 एक पावर कम होती जाएगी 2x की और t की पावर 1 से बढ़ते बढ़ते यानी 0 से बढ़ते बढ़ते 0 होगी या 1 होगी, बढ़ते बढ़ते ये चलती जाएगी इनफाइनाइट तक nc2 और यहाँ पर 2x की पावर, सॉरी यहाँ पर तो n इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उस बेस पर हमें कह सकते हैं कि n से n तक पहुँचेगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस का 2 लिखेंगे और t की पावर यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 लिख देंगे और बस ज़्यादा टर्म इसमें भी नहीं लिखना है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव एंड ऑन कर सके और फिर उसके बाद प्लस का निशान लगा के अपने नेक्स्ट जो टर्म है वो भी होंगे इसमें एंड ऑन कर दिया जाएगा, हमें ज़्यादा से मतलब नहीं। अब हम यहाँ से ही कलेक्ट कर सकते हैं कि दोनों साइड t की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो, यानी राइट हैंड साइड में फोकस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें सिर्फ लिखना होगा कि हम किसका कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n, राइट हैंड साइड में हम t की पावर n का कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं। कब मिलेगा t की पावर n का कोफिशिएंट, सबसे पहले हम जो सबसे बाद में जो मिलेगा उसको लिखेंगे, क्योंकि आपको जैसे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि t की पावर n प्लस t की पावर n जो है उससे ग्रेटर वाले नेक्स्ट टर्म आगे आएंगे और t की पावर n का जब कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे तो बाद में टर्म नहीं मिलेंगे, तो सबसे लास्ट यही टर्म होगा। इससे पहले तो मिलेंगे t की पावर n के कोफिशिएंट, तो सबसे लास्ट वाला हम पहले लिख रहे हैं, यानी t की पावर n का कोफिशिएंट हमको तब मिलेगा जब हम इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका इंटू यहाँ करेंगे तो t की पावर 1 ये और n प्लस 1 हो जाएगा और आगे तो पावर 2 और ऐड हो जाएगी। तो n का करना है तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट और साथ में ये, इसको लिखना होगा। तो पहले हम इनको लिख देते हैं क्योंकि इस पूरे का इंटू जब इस बारे टर्म में मिलेगा t की पावर n का कोफिशिएंट हमको मिल जाएगा, तो हम उसी को लिख रहे हैं। तो 1 इंटू 3 एंड सो ऑन, ये 2n माइनस 1 और अपान में 2 इंटू 4 एंड सो ऑन 2n, उसके बाद है ये 2x की पावर n। तो ये हमने सबसे लास्ट वाला लिखा। अब लास्ट से पहले वाला लिखेंगे और ये देखिए पहले वाले में किया था तब मिला था, अब इसका दूसरे वाले में जब मल्टीप्लाई होगा तब होगा, और पहला तो पॉजिटिव है दूसरा वाला निगेटिव है, तो इसका इंटू जब हम यहाँ पर करेंगे तो t की पावर n माइनस 1 का इंटू t की पावर 1 में करेंगे
तो पावर जोड़ के n हो जाएगी, और पावर जोड़ के जब n हो जाएगी तो t और n का कोएफिशिएंट मिल जाएगा, और वो होगा यहाँ से ये और साथ में ये, और इसमें आपको पूरा लिखना होगा। पहले तो ये लिख दें, और इसका साइन जो है वो माइनस होगा, तो इस माइनस साइन को हम शुरुआत में ही लिख देंगे यहाँ पर अपने फर्स्ट टर्म को लिखने के बाद। अब ये सेकंड टर्म लिखने जा रहे हैं तो माइनस से ही शुरुआत कर देते हैं। तो बाकी फैक्टर 1 × 3 एंड सो ऑन 2n माइनस का 3 अपान 2 × 4 एंड सो ऑन, ये होगा 2n माइनस का 2, और t की बार n का कोएफिशिएंट हो जाएगा जैसे कि अभी देख चुके थे हम लोग, n माइनस 1 c 1 और 2x की पावर होगा n माइनस का 2। फिर इस बाकी टर्म देखिए हमने लिखे नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख कहीं आगे लिख सकते हैं, जो कि तब मिलेगा कोएफिशिएंट जो हम इस t की पावर n माइनस 2 वाले टर्म, यानी इससे पहले वाले टर्म को लेंगे और इसका इंटू तीसरे वाले में करेंगे, क्योंकि पावर t की पावर n माइनस 2 हो गई, जब 2 वाले से करेंगे और तीसरा टर्म पॉजिटिव है, तो इसलिए अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव अगला टर्म जो होगा पॉजिटिव होगा, जो हमको यहाँ पर लिख लेना चाहिए। और फैक्टर भी हम लोग देख लेंगे। देखिए ये जा रहा था यहाँ तक, एक कम हो जाएगा, ये वाला कम हो गया यहाँ तक आया, जबकि ये भी कम हो जाएगा, उससे पहले वाला तक रहेगा, बाकी फैक्टर रहेंगे। तो 1 × 3 एंड सो ऑन, इससे पहला यानी 2 कम कर दीजिए तो ये 2n माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी 2 कम कर लेंगे, तो 2 × 4 एंड सो ऑन, जब 2 कम करेंगे तो 2n माइनस का 4 हो जाएगा, नहीं इसमें से 2 और कम कर लिए, और यहाँ पर मिलेगा n माइनस का 2 जैसे भी बोला था हमने, और c2 और 2x की पावर देखिए कितने से पहले n थी, फिर 2 कम हुई है, आपकी 2 और कम हो जाएगी, n माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी कर दी जाएगा। अब इसको और सेट करके लिखना है इस तरीके से कि ये डिनोट करने लगे लीजेंडर पॉलिनोमियल Pn। तो बस यही कोशिश रहेगी, इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि लीजेंडर पॉलिनोमियल को शो करने लगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर जो है वो n है, यानी 2 × 2 को मल्टीप्लाई करते रहें n बार तो ये मिलेगा, और जबकि हम यहाँ से भी 2 को ले सकते हैं बाहर, इस फैक्टर में से भी यहाँ से भी, तो और ये फैक्टर कितने, अगर यहाँ से 2 को बाहर लिया तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं इसको, 1 × 3 एंड सो ऑन, ये तो वही रहेगा 2n माइनस का 1। डिनोमिनेटर में अगर हमने इस 2 को बाहर लिया तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा हमको 1, यहाँ से 2 को बाहर लिया तो ये हो जाएगा 2, और इसी तरीके से हम 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n। इससे ये भी पता चल रहा 1 से लेके n फैक्टर है यहाँ पर, तो हमने कितने बार 2 को बाहर लिया है, n बार बाहर लिया है, और इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर देंगे तो ये 2 की पावर भी हो जाएगा n और x की पावर भी n हो जाएगा। और जिस तरीके से ये सॉल्व किया है, और 2 की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी के भी टर्म को भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। 1 × 3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 2n माइनस का 3, और इसमें भी हम जब कॉमन लेंगे 2 को तो 2 की पावर, क्योंकि हम जब 2 बाहर लेंगे तो n माइनस 1 आएगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 1 बचेगा 2 बचेगा, हर एक में से 2 को बाहर निकालने पर लास्ट में ये n माइनस 1, और इस ब्रैकेट और ये वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ऊपर जो लिखा होता है वही वैल्यू आती है, यानी n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 c1 की वैल्यू, और इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर n माइनस का 2 आ जाएगा, x की पावर भी n माइनस का 2 आ जाएगा। इस फैक्टर को भी हम अब सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को भी सॉल्व करेंगे। तो प्लस न्यूमरेटर में तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट लिख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में हम इसमें से 2 बाहर निकाल रहे हैं फैक्टर, तो ये यहाँ से 2 बाहर लीजिए, कितना आएगा n माइनस 2, तो इसमें n माइनस 2 फैक्टर होंगे यहाँ से, क्योंकि इसमें से एक लिया, इसमें से दूसरा, इसमें से तीसरा, इस तरीके से इसमें से जब लेंगे तो n माइनस का 2 आएगा, नहीं इस टोटल n माइनस 2 फैक्टर हैं, यहाँ तक 3 फैक्टर थे, यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टर है। और इस ब्रैकेट इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, इसको भी लिख देते हैं, यानी 2 लिखा है तो आपको 2 फैक्टर लिखना है, शुरुआत करनी है n माइनस 2 से, इसे कम करेंगे तो n माइनस का 3 हो जाएगा, अपान में आता है फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 है ये वैल्यू आपको मालूम ही होगी कैसे निकालते हैं, फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। NC2 लिखना हो तो n होता है n x से कम n माइनस 1 अपान में फैक्टोरियल 2, इस फार्मूले को हमने यूज़ किया है, उम्मीद है पहले से मालूम होगा ये।
इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 की पावर n माइनस का 4 हो जाएगा और x की पावर भी n माइनस का 4 और फिर n माइनस लिख के एंड ऑन टू इन्फिनिटी कर देंगे। और देख रहे हैं कि कुछ पावर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगी वो हम उसको लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास बचा है 1 इंटू 3 एंड ऑन 2n माइनस 1 अपान में ये वैल्यू जो है फैक्टोरियल 1 से लेके जो कि n तक है तो उसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है। माइनस ये देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल n नहीं बन रहा है, एक n की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जो मल्टीप्लाई किया तो 1 से लेके n तक 1 2 3 n तक आ जाएगा, n माइनस 1 n तक, तो इसको हम फैक्टोरियल n लिख लेंगे। और जो n से मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पर हम अभी इसको दिखा देंगे आपको कि ये है लिखा हुआ। तो 1 इंटू 3 एंड ऑन 2n माइनस का 3 अपान में ये देखो 2 की पावर भी देखिए ऊपर ये n माइनस 2 है, इधर n माइनस 1 है, तो एक इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो ये पूरा कैंसिल जाएगा। यहाँ पर एक पावर 2 की बचेगी वो लिख दिया और यहाँ फैक्टोरियल n भी हो गया। और हमने कहा था कि n से हमने मल्टीप्लाई किया नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। और पहले से मौजूद जो n माइनस 1 है वो हमने भी लिख दिया इसको पहले से, ये n से इंटू वो डिवाइड किया, वो वाला n है ये वाला। और अब रहेगी x की पावर, तो x की पावर है n माइनस का 2, ये यहाँ तक टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला जो है वो ये है, तो उसमें भी ऐसे सॉल्व करना होगा। इसमें जो इसमें n की ज़रूरत है, n माइनस 1 की ज़रूरत है, n की ज़रूरत है, तो 1 से लेके n तक फैक्टोरियल n बन जाएगा। बाकी फैक्टर ये ऊपर ऐसे लिख दे रहे हैं 1 इंटू 3 एंड सो ऑन 2n माइनस का 5 और ये 2 की पावर भी देख लीजिए, ये n माइनस 4 है और ये n माइनस 2, ये ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 पावर यहाँ पर बचेगी जो हम इस x के नीचे लिख देंगे। और ये वैल्यू जो है फैक्टोरियल n बना दी क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है n माइनस 1 n का, जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं n माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला 10 में आ गया, ऊपर वाला हमने लिख के दिखा दिया। और बाकी फैक्टर बचे हुए हैं, n माइनस 2 बचा हुआ है, n माइनस का 3 बचा हुआ वो, और x बचा हुआ है उसकी पावर 4 n माइनस 4 है, और इसकी 2 पावर जो बची थी वो यहाँ पर 2 स्क्वायर करके लिख दिया और माइनस एंड ऑन कर दिया। अब यहाँ पर अभी हमें और भी जो है कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि हर एक में से देखेंगे फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, इसे बाहर ले लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे ये पूरी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है, जो नहीं होगा इस बाकी टर्म में वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसमें से बाहर ले लिया वो ये है 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, इतना बाहर ले लिया। अपान में फैक्टोरियल n ये हमने पूरा बाहर ले लिया क्योंकि हमें बनाना है लीजेंडर पॉलिनोमियल, जो हमें याद होगा तो हम इतना लिख लेंगे बाहर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर x की पावर n जो था वो छूट रहा था, वो यहाँ पर लीजेंडर पॉलिनोमियल से याद आया कि उसमें x की पावर n से तो शुरुआत होती है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन इतना ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा तो पहला टर्म x की पावर n होता है लीजेंडर पॉलिनोमियल में, तो कुछ हमें याद उससे भी मिल आ जाएगा हमें क्या करना है, लीजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब फैक्टर n हम यहाँ से जब निकल जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बच जाएगा और ये पूरा हमने बाहर ले लिया है। n और n माइनस 1 जो कि लीजेंडर पॉलिनोमियल में होते हैं वो, और लेकिन अपान में भी होता है 2n माइनस 1। देखिए ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने यहाँ से इन टर्म्स में से कॉमन लिया है, ये भी लिया है, मतलब पूरा लिया है। ये तो थे, इसमें ये वाला टर्म नहीं था क्योंकि ये ओनली 2n माइनस 3, इससे पहले वाला 2n माइनस 3 वो तक था, ये वाला टर्म नहीं था, ये वाला फैक्टर नहीं था, सॉरी ये वाला फैक्टर अपान में आ गया। हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो पूरा बाहर हो गया, अपान वाला बच गया, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं यानी 2n माइनस 1। ऐसे ही लॉजिक हर एक में होगा, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा बाकी में। तो इतना और x की जो पावर है उसको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, x की पावर n माइनस का 2 होगा। नेक्स्ट टर्म जो कि प्लस में होगा तो उसमें ये सारे फैक्टर्स लिख देते हैं जो भी हैं यहाँ पर, n माइनस 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3 ये फैक्टर हैं।
और बाकी कुछ कैलकुलेशन जैसे कि ये 2 का स्क्वायर 4 इसको लिख देंगे। और यहाँ पर कुछ फैक्टर शायद हमारा छूट रहा था, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। फैक्टोरियल 2 था, ये फैक्टोरियल 2 जो है वो यहाँ पर छूट रहा था, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर फैक्टोरियल 2, फैक्टर 2 की वैल्यू जो होती है 1 इंटू 2 होती है। तो इस 2 स्क्वायर में से एक 2 को निकाल के इसमें इंटू कर दें, एक 2 का निकाल के इसमें इंटू कर दें, ताकि पॉलिनोमियल जो हमें याद होता है लीजेंडर पॉलिनोमियल वो बन जाए। तो ये 2 निकाल के यहाँ इंटू किया 2 हो गया और 2 इंटू 4 हो गया। और बाकी के आपको मालूम है कि एक फैक्टर तो इसमें तो ना सॉरी 2n-5 तक है, ना तो 2n-3 है और ना ही 2n-1 है। तो उन दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉमन न्यूमरेटर वाला ले लिया, डिनोमिनेटर में वो फैक्टर जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और हमें याद भी होता है लीजेंडर पॉलीनोमियल 2n-1 आता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2n-3 आता है। और x की पावर जो बची हुई है, x की पावर n-4 वो लिख देंगे, और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करते हैं एंड सो ऑन, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, उस टर्म को हमने लिख दिया। और ये पूरी वैल्यू जो नज़र आ रही है हम लोगों को कुछ और नहीं कि लीजेंडर पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में Pn(x) से डिनोट करते हैं। और ये वैल्यू किसके चल रही है, ये एक्सपेंस, ये हमने कोफिशिएंट को कलेक्ट किया था लीजेंडर जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल 1 - 2x t + t² की पावर -1/2 में t की पावर n का कोफिशिएंट कलेक्ट किया था। इस तरीके से हम कहें, अगर हम कोफिशिएंट ना कलेक्ट करके अगर हम 1 - 2x t + t² की पावर -1/2 पूरा लिखना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिग्मा करना पड़ेगा। t की पावर n का जो कोफिशिएंट आया है Pn(x) आया, इस तरीके से t के ही टर्म आएंगे। n बराबर जब 0 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये नंबर ऑफ टर्म जो कि इन्फिनिटी होते हैं इसमें, तो n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, इसको शॉर्ट में मतलब इसको हम सिग्मा की फार्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका nth जनरल टर्म जब Tn का कोफिशिएंट इतना आया है, तो इस तरीके से n बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से सारे टर्म जो हैं इसको यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कहलाता है वो जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है लीजेंडर पॉलिनोमियल का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।